तो भाई वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट को देख के ये बात तो क्लियर हो गई है, आग लगे चाहे बस्ती में सोनी रहता है अपनी बावली गांड वाली मस्ती में। अब ये मूवी हो सकती है कि टॉम हार्डी की बेस्ट वेनम फिल्म ना हो, पर इसका एंड अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फ्यूचर जरूर सेट करता है। तो चलो इसके हिंट्स और फोरशैडोइंग को डिस्कस करते हैं। इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन कुछ इंपॉर्टेंट हिंट देता है जो फ्यूचर मूवीज के विलन्स और स्टोरी लाइन्स सेट करते हैं। सीन में नल का जिक्र आता है और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये कैरेक्टर सिम्बियोट्स का गॉड ऑफ डार्कनेस है। सीन में दिखाते हैं कि अपना नल एक आखिरी बार कोडेक्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पर वो उसे पा नहीं पाता और फ्रस्ट्रेशन में अपने ही प्लेनेट के डंजन्स में लॉक हो जाता है। इसके बाद वो कहता है मुझे पता है मेरी आजादी की चाबी अर्थ पे ही है, और हम सुनते हैं उसका मोनोलॉग, तुम्हारा चैंपियन हार चुका है, अब मेरे अंधेरे का राज होगा। अब ये सीन वैसा ही बिल्डअप लगता है जैसे थैनोस का था इन MCU, फाइन आई डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे एक चीज पक्की है, फ्यूचर में हमें नल का इंटेंस रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी के लिए नल अर्थ पे नहीं आएगा, पर अगले कुछ मूवीज में वो श्योरली रहेगा। एंड सोनी इस तरह धीरे धीरे नल को सेटअप कर रहा है। अब एडी और वेनम के बीच कुछ फोरशैडोइंग भी हिंट करता है। मूवी में बार बार हाईलाइट करते हैं कि एडी एक अच्छा फादर बन सकता है और फ्यूचर में उसका बेटा डायलन कॉमिक्स के हिसाब से कोडेक्स बनेगा। अगर अगले मूवीज में एडी को अपने बेटा को नल से प्रोटेक्ट करना पड़े तो वेनम का एक नया रोल निकल कर आ सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक बड़ी क्लू मिलती है। अर्थ पे एक कॉकरोच पे सिम्बियोट का कवर दिखाते हैं। डॉक्टर पेन का डायलॉग है कि कॉकरोचेस आर हाईली सर्वाइवेबल, और यही सर्वाइव करके वेनम ने अपने ऑफस्प्रिंग में से एक छोड़ दिया है। अब ये ऑफस्प्रिंग हमें वेनम का फ्यूचर फॉर्म दे सकता है जो अगले मूवीज में टॉम हार्डी के कैरेक्टर को हेल्प करेगा। अब टॉम हार्डी खुद ये कह चुके हैं कि वो अपने कैरेक्टर को लोगन स्टाइल वाला मैच्योर वेनम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब ये वेनम ट्रिलॉजी वाला वेनम नहीं रहेगा, हमें एजेंट वेनम या और भी इवॉल्व्ड वर्जन मिल सकता है जो स्टोरी लाइन को और भी डेप्थ और डार्कनेस में ले जाए, जो R रेटिंग भी एक्सप्लोर करे। अगर क्रेविन दी हंटर का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो यहाँ से स्टोरी लाइन जो बिल्ड हो रही है वो किंग इन ब्लैक इवेंट तक ले जा सकती है। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जैसे टोन में सोनी यहाँ पे अपने यूनिवर्स को बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है, और हमें वेनम के साथ स्पाइडरमैन, मैडम वेब और दूसरे कैरेक्टर्स भी मिल सकते हैं जो नल के अगेंस्ट लड़ते हैं। लेकिन एक इवेंट में सब कुछ रैप करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये 2 पार्ट स्टोरी लाइन बन सकता है जो इस यूनिवर्स को और एक्सपेंड करे। और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ सोनी वाले तो अलग ही भांग फूक के लिख रहे हैं आजकल क्या उनकी पिछले की जितनी मूवीज आ रही है सब वो ऐसी टट्टी लिख रहे हैं। अब पता नहीं, इन्होंने हिंट तो दे दिया हमें नल भाई साहब का, लेकिन अब वो लोग इसके ऊपर कब काम करेंगे इसका कुछ पता नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर इनको वेनम को खत्म ही करना था एटलीस्ट एक अच्छी स्टोरी लाइन तो देते, लेकिन नहीं, इन लोगों ने बस बकचोदी करनी चाहिए। लेकिन अब हम भी क्या ही कर सकते हैं, सोनी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्लियरली अपनी फुल पोटेंशियल ट्राई कर रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतरता है। मुझे तो ये हिंट्स काफी एक्साइटिंग लगे, लेकिन सोनी वालों की हरकतें भी बहुत ज्यादा बेकार है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बस एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते। और अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप फ्यूचर में वेनम, स्पाइडरमैन और नल की इस क्लैश को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना तुम्हारे घर का नल खराब हो जाएगा।